जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का अपने परिवार स्टडी क्रीज में आपका स्वागत है। मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। भाइयों बहनों, आज है 9 अप्रैल 2022। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 9 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आपके सामने आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर ऑल इंडिया वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो फ्रेंड्स बने रहिए पूरे सेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, आपके इस कीमती समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ के साथ राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ये आपका मोटिवेशन आज का। तो स्टूडेंट, सूर्य की अगर तरफ चमकना है तो मेहनत ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी कोऑपरेटिव होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो स्टूडेंट, जो सरकार ने हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है वो आपकी की है दिल्ली सरकार ने। तो आपको ऑप्शन ए की ओर आंसर जा रहा है, तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली में इसकी हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हॉबी हब है क्या, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका हॉबी हब का इमेज है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आज का, दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित किए गए हैं। स्टूडेंट, स्कूल का जो भी टाइम होता है उसके बाद ये जो योजना है उसको योजना के तहत आगे कार्यक्रम होगा स्कूल के समय के बाद, ठीक है। तो ये हॉबी हब है क्या, आगे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत डांस, म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट जैसे बहुत क्षेत्रों में छात्रों के लिए उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, क्या किया जाएगा, जैसे डांस, म्यूजिक, थिएटर और जो भी एक्टिंग वगैरह होती है, फाइन आर्ट्स होती है, क्राफ्ट, इतने इन क्षेत्रों में जो भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी रुचि होती है इन क्षेत्रों में, उनके लिए उनको ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने संबंधित क्षेत्रों की निजी संस्थाओं के साथ भी जोड़े जाएंगे। इनके दिल्ली सरकार की जो भी गवर्नमेंट संबंधित क्षेत्र की निजी संस्थाएं होती हैं उनको साथ में लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी स्कूल होते हैं उन सभी में। तो आज का अगला क्वेश्चन, आपका अगले क्वेश्चन बताने से पहले स्टूडेंट आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप एक काम किया करो, रात में सोने से पहले सबसे पहले अपने पूरे दिन का, अगले दिन का जो अपना टारगेट बनाया करो और उस टारगेट को फॉलो करने के लिए पूरी कोशिश किया करो। ये करने से आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो कुछ हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो गाइस, इसको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है, ठीक। तो आज का अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादकों के लिए गवर्नमेंट ने सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो किस सरकार ने जो की है सहकारी बैंक की स्थापना? तो सहकारी बैंक की स्थापना वो की है आपकी ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, कर्नाटक सरकार ने इसकी सहकारी बैंक की स्थापना की है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, ठीक है, नंदिनी छिरा स्मृति सहकारी बैंक की स्थापना की है। इसका एक और नाम है, सहकारी बैंक के नाम से ही इनका जाना जाता है, नंदिनी छिरा स्मृति, ठीक है। याद रखना, नंदिनी छिरा स्मृति बैंक के नाम से भी इसकी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसकी स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है, ठीक है। क्या है? क्रांतिकारी पहल है। दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष प्रकार की बैंक स्थापित की है। एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यह बैंक स्थापित की गई है दुग्ध उत्पादकों की मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। अब जहाँ पर कर्नाटक की बात आई हो तो कर्नाटक के सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है, ठीक। और इंडिया के मैप में आपका कर्नाटक कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक है, जो येलो हुआ है ये आपका कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं दिखा तो ये आपका यहाँ पर आ गया कर्नाटक, ये है कर्नाटक का मैप, ठीक है। कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और आगे देख लेते हैं,
आगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई जी हैं, ठीक। और अगला है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं, ठीक। इतना आपको कर्नाटक के याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? तो स्टूडेंट, मंदिर 360 वेबसाइट जो लॉन्च की है आपकी संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो आपका ऑप्शन बी की ओर आंसर जा रहा था। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मंदिरों की 360 वेबसाइट लॉन्च किया। अच्छा, ये 360 वेबसाइट होती क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटो लगा दिया है मंदिर का। तो सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं, है क्या चीज़ ये मंदिर 360। ये संस्कृति और विदेशी राजमंत्री मीनाक्षी लेखी ने, कौन कौन से संस्कृति और विदेश राजमंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में IGNCA एम्फीथिएटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। स्टूडेंट, ये है क्या चीज़? ये मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी किसी भी स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों पर 4 धामों के दर्शन कर सकता है। स्टूडेंट, घर बैठे आप इस वेबसाइट के जरिए पूरी धाम के दर्शन कर सकते हैं घर पर बैठे, ठीक है। जिससे लोगों को जोड़ने के साथ साथ ये सभी के जीवन में सुविधाजनक हो सकता है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देख ले, इंदिरा गांधी कला केंद्र में और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। न्यू दिल्ली में के एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखने हैं आज का। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने सुपर ऐप न्यू लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट, हाल ही में सुपर ऐप न्यू जो लॉन्च की है वो आपकी टाटा समूह ने इसकी लॉन्च की है, ठीक है। ये आपकी जो न्यू ऐप का लोगो है एंड्रॉयड में, ठीक है। तो इतना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, टाटा समूह ने हाल ही में न्यू ऐप नामक एक न्यू ऐप लॉन्च करने की योजना घोषित की है। इस मंच पर सभी डिज़ाइन सेवाओं और ऐप को एकजुट करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, सभी डिजिटल सेवाओं और ऐप्स को एकजुट करेगा। इसका मेन उद्देश्य है सब जितनी भी डिजिटल सेवा होती हैं उनको सब इस ऐप में, आपको सबके फीचर इस ऐप में दिए जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं इसका। सबसे पहले ये ऐप में क्या क्या फीचर मिलेंगे आपको देख लेने हैं। टाटा ने इस सुपर ऐप के जरिए यूजर शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज़ टिकट आदि बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पे जितनी डिजिटल सेवा होती है वो सब इस ऐप में होती हैं, जैसे गूगल पेटीएम इन सब में होता है ना, पेटीएम वगैरह में, उसी तरह की ये ऐप है। तो जो आपकी टाटा समूह ने हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, टाटा ग्रुप की बात है यहाँ पर। सबसे पहले टाटा ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1868 में हुई है, ठीक। और इसका जो क्षेत्र इंडिया में है, ये कहाँ पर हुई थी, इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, नटराजन चंद्रशेखरानी जी हैं इसके अध्यक्ष हैं। और कर्मचारी इसमें कितने हैं, इसमें कर्मचारी है 1,17,600 कर्मचारी इस टाटा ग्रुप कंपनी के अंदर कार्य करते हैं। तो इसका मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है, ठीक। तो आपको इतना टाटा ग्रुप के रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका सरहुल महोत्सव 2022 है वो आपका झारखंड में मनाया गया है। ये स्टूडेंट एक नया त्यौहार है जो झारखंड में सरहुल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये आपके कुछ सरहुल महोत्सव मनाते हुए पिक हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए होता क्या है। सरहुल महोत्सव राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्यों किसके द्वारा मनाया जाता है? ये आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक नए साल का त्यौहार है, ठीक है। स्थानीय सरना धर्म के हिस्से, ठीक है, किस धर्म के, सरना धर्म होता है राजस्थान में, उसका हिस्सा है जो आदिवासी समूह द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। नई संस्कृति कार्यक्रमों में एक फूलों का त्यौहार, बारूफ साल, पेड़ की पूजा के साथ साथ विशेष सरहुल नृत्य भी शामिल है। इसमें पेड़ की पूजा होती है इस त्यौहार में, इसके साथ इसमें नृत्य भी शामिल है। इसमें नृत्य भी होता है और पेड़ों की, इसमें फूल पेड़ों की त्यौहार के इसमें पूजा की जाती है इस त्यौहार के अंतर्गत। यह
चैत्र के हिंदू महीने की अमावस्या में प्रकट होने वाले 3 दिवस बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला इसको 4 अप्रैल, इसको हाल ही में 4 अप्रैल सोमवार को मनाया गया था। अभी हाल ही में 4 अप्रैल को इसको मनाया गया है झारखंड में। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है सरहुल महोत्सव से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नामक के लेखक हैं आपके प्रो आलोक चक्रावली। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रो आलोक चक्रावली ने बिरला मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लिखी है। अच्छा, ये पुस्तक हो क्या? पुस्तक को प्रो आलोक चंद्रपाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा इसको लिखा गया। कहाँ पर, कौन सी विश्वविद्यालय में लिखा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में इसको लिखा गया है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, आप छत्तीसगढ़ की बात आई हो तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपका सबसे पहले ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप पे छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका रेड कलर चेंज होगा, यहाँ पर आपका ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की। इसकी राजधानी आपकी रायपुर है, जो नया रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर रायपुर है। ठीक, सबसे बड़ा शहर भी और राजधानी भी यहाँ की रायपुर ही है। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ का है 1,35,994 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना। और जिले इसमें 28 जिले थे, अब 32 जिले हो चुके हैं। पहले 28 थे लेकिन अभी करंट में 32 जिले हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ की भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, गठन इसका जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं और मुख्यमंत्री आपके हैं भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इतना आपको इस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा का पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट, ये जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया वो किस सरकार ने किया है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह स्टूडेंट। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी कोऑपरेटिव होती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और साथ ही के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलते हैं डेली न्यू कैप्सूल में, तब तक के लिए चलते हैं स्टूडेंट। चलते चलते एक बात और, अपने परिवार इस स्टडी क्रेज को थोड़ा ग्रो कीजिए और हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने परिवार को फैलाइए, बड़ा कीजिए, आपका ही परिवार है, सपोर्ट कीजिए अपने भाई पर। तो मिलते हैं अगले न्यू डेली कैप्सूल में, तब तक के लिए